हरे भरे जंगल के बीच एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर रहती थी सोनी चिड़िया। उसके साथ उसका नन्हा बच्चा पीहू और उसका पति नीलू चिड़िया रहते थे। तीनों मेहनती और सादे जीवन में खुश थे। उसी जंगल में पास की चट्टान पर रहते थे गोलू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कवि। दोनों बहुत लालची थे। गोलू जी, ठंड के मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारा पैर भी बहुत झुनझुना रहे हैं। मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। ठंड के लिए सारा अनाज का दाना तुम्ही को इकट्ठा करना होगा गोलू जी, वरना हम दोनों पूरी ठंड में क्या खाएंगे। सुंदरी मेरे पत्नी, तुम चिंता ना करो। हम अनाज का दाना बिना मेहनत किए भी ला सकती हूँ। इतना मैं जानता हूँ कि मुझे दाने के लिए क्या करना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो यहाँ से ठंड में कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम जैसे भी करके मेरे लिए दाना लाओ जी, वरना मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। इसी के दूसरे तरफ सोनी चिड़िया और नीलू चिड़ा ठंड के लिए ढेर सारा अनाज का दाना इकट्ठा कर रहा था। पीहू बेटा, तुम यहीं रहना। हम और तुम्हारे पापा दोनों मिलकर पूरे ठंड के लिए अनाज का दाना इकट्ठा करूंगी। नहीं तो ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी तो बर्फ के नीचे सारा दाना दब जाएगी। फिर हम सबको सारा दिन भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है मम्मा, हम यहीं रहेंगे। आप और पापा मिलकर ढेर सारा दाना इकट्ठा करो। फिर सोनी चिड़िया और नीलू चिड़ा अनाज का दाना लाने के लिए चला जाता है और इधर सुंदरी कौवी और गोलू कौवा सोनी चिड़िया के बच्चे पीहू पर नजर गड़ाए बैठा था। सुंदरी मेरे पत्नी, अब देखो मेरा दिमाग। अब मेरे पास ढेर सारा अनाज का दाना भी होगा और ढेर सारा पैसे भी। फिर इतना कहकर गोलू कौवा सोनी चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ गया। अरे कौवा मामा, आप यहाँ अकेले? सुंदरी मामी कहाँ है? कौवा मामा, मेरे माँ और पापा अनाज के दाना लाने गया है। आप थोड़ी देर रुके, मेरे मम्मी और पापा आते ही होंगे। अरे मेरी भांजी, मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि सुंदरी मामी का तबीयत बहुत ख़राब है। वो भूख से तड़प रही है। हम उसके तबीयत ख़राब होने के कारण अनाज का दाना कहीं ढूंढ नहीं पाया और इसलिए अभी वो बहुत भूखी है। क्या तुम थोड़ी अनाज का दाना दे सकती हो? कौवा मामा, अगर ऐसी बात है तो ये पूरा अनाज का दाना आप ले जाओ। ठीक है मेरी भांजी, मैं सुंदरी मामी के तबीयत ठीक हो जाने पर सारा दाना लौटा दूंगा। लेकिन ये बात अपनी माँ को नहीं बताना कि अनाज का दाना हम कौवा मामा को दिया हूँ। अगर माँ तुमसे पूछे तो बता देना कि हम खेलने गया था, पता नहीं यहाँ से दाना कौन चुरा ले गया। ठीक है कौवा मामा, आप चिंता ना करें, आप अनाज का दाना ले जाएं। और तभी गोलू कौवा सोनी चिड़िया के घोंसले से सारा अनाज का दाना अपने घर में ले आते हैं। सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, उठो तो सही। जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए कितने सारा अनाज का दाना ले आया हूँ। जब सुंदरी कवि उठकर देखी तो खुशी के मारे चहचहाने लगी। अरे मेरे गोलू पति, आप कितने अच्छे हो। मेरे लिए इतना सारा अनाज का दाना ले आए। आप मेरे कितने ख्याल करते हो। और गोलू कौवा अनाज का सारा दाना अपने पत्नी सुंदरी के पास रखकर फिर से सोनी चिड़िया के बच्चे पीहू के पास चला गया। अरे पीहू, तुम और कितनी देर इस ठंड में अपने माँ का इंतजार करोगे? इससे अच्छा तो तुम मेरे घर पर चलो। मैं तुम्हें वहाँ चाय नाश्ता करवाऊंगा और अच्छे से रखेंगे। जब तुम्हारी माँ दाना लेकर यहाँ आ जाएगा तो हम तुम्हें छोड़ने के लिए चला आएंगे। बेचारी भोली भाली पीहू गोलू कौवा के बातों में आकर उसके साथ चला जाता है और गोलू कौवा पीहू को अपने घर के अंदर घुसाकर बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। सुंदरी, मैं तो ढेर सारा अनाज का दाना भी ले आया और देख, मेरे पास अभी पैसा भी फटाफट कैसे आता है। वाह गोलू जी, आपका दिमाग तो लालटेन के बत्ती से भी तेज जलता है। मेरी माँ तुम्हें दामाद ऐसे ही नहीं बना लिया है, तुम्हारे भीतर कुछ तो है। और इधर
सोनी चिड़िया और नीलू चिड़ा जब दाना लेकर अपने घोंसले के पास आता है तो देखता है कि उसका घोंसले में तो एक भी दाना नहीं है और उसके बच्चे पीहू भी वहाँ नहीं है। ये देखकर सोनी चिड़िया और नीलू चिड़ा बहुत परेशान हो जाता है और दोनों वहीं रोने लगता है।